ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह है मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक अपूर्व सरल आधुनिक भाषा में ग्रंथ है। 3 अधिकारों पर हमने स्वाध्याय किया है, चर्चा की है, चिंतन किया है और आज हम चौथा अधिकार प्रारंभ करने वाले हैं। अभी संसारी जीव के दुख और मोक्ष सुख का वर्णन किया कि संसार में दुख किस किस प्रकार से होते हैं, जीव को कैसे कैसे दुख होते हैं और मोक्ष में सुख जो होता है वो सुख कैसा होता है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ये हमने थोड़ा संक्षेप में देखा है। चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया जाता है। जैसा बताया कि भाई मिथ्या दर्शन के कारण से जीव दुखी है। अब वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है वो समझ में आए। बार बार कह तो रहे दर्शन मोह दर्शन मोह दर्शन मोह, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व। अब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, इसमें जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं, क्या करना मिथ्यात्व है, समझ में आया कि नहीं आया, और ये कैसे छोड़ा जाए, इसका निरूपण यहाँ चौथे अधिकार में करते हैं। जैसे कि पंडित जी की ये विशेषता है, उन्होंने लगभग हर अधिकार में मंगलाचरण लिखा है। स्पेशली यहाँ भी लिखा है इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। बड़ा सिंपल कि इस सारे संसार के दुखों का यदि कारण कुछ है तो क्या है, वो मिथ्यात्व, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, कुछ का कुछ जानना, कुछ का कुछ समझना, प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान, इसका नाम है मिथ्यात्व। बहुत सारे लोगों को मिथ्यात्व का ही नहीं पता मिथ्यात्व क्या है। तो प्रयोजन भूत तत्व में विपरीत श्रद्धान, इसका नाम मिथ्यात्व है। प्रयोजन भूत माने कि भाई आपका प्रयोजन क्या है, सुखी होना, और सुखी होने के संबंध में आपको जितनी जानकारी चाहिए उतनी अगर आपको नहीं है या गलत है तो वो मिथ्यात्व। समझ में आया। जैसे आपका काम है, डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर हैं, अब आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सीए का नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और किसी चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने विषय संबंधी ज्ञान तो होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं, अपनी फील्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं आप जीव हैं तो आपको अपने बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए, बस इतना। और आपसे जो संबंधित है, अपने बारे में और अपने से संबंधित, अपने बारे में और अपने से संबंधित माने ये शरीर, जीव भिन्न और अजीव भिन्न, इतना ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। इसी का नाम है प्रयोजन भूत तत्व। ये 2 ही तत्व प्रयोजन भूत है, जीव और अजीव, बाकी सब इसके विशेष है। ठीक है कि नहीं। उसमें अपना जिससे संबंध है उसका ज्ञान आपको हो, और जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में आपको जानकारी हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है। तो इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, इस जीव को संसार में जितने भी दुख होते हैं उसके पीछे कारण क्या है, मिथ्यात्व भाव, क्योंकि वो उस दुखों का असली कारण नहीं जानता। जो दिखता है उसी को सच मान लेता है। कर्म का उदय प्रबल कारण है ये नहीं समझता। उस कर्म के उदय में भी मेरी इच्छा, वर्तमान की इच्छा, वर्तमान का दर्शन मोह का उदय, वर्तमान का अज्ञान, वो उससे भी प्रबल कारण है ये नहीं समझता। समझ में आया कि नहीं। बाह्य कारणों को दूर करने का प्रयास करता है, ये मिथ्या भाव।
तो ये सब दुखों का कारण क्या है? मिथ्या भाव, सही बात नहीं जानता, इसलिए उनकी सत्ता नाश करी। सत्ता को ही खत्म कर देना मिथ्यात्व की। उपशम होता है ना, अंदर में बैठे रहते, लेकिन सत्ता है, कह रहे पूरी खत्म ही कर देना, जड़ से उखाड़ देना। ठीक, सीधा अच्छा एक सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सत्ता नाश करी। सम्यक दर्शन पहले हमेशा प्रथमोपशम होता है, फिर क्षयोपशम होता है, और फिर छायक होता है नियम से। और प्रथमोपशम और क्षयोपशम कितनी बार होकर छूट जाता है ना? जितनी भी बार जीव को मिथ्यात्व से पहले सम्यक दर्शन होगा ना, तो सबसे पहले उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा। प्रथमोपशम छूट गया तो दोबारा क्षयोपशम होगा? नहीं, प्रथमोपशम छूटने के बाद उसकी अवस्था कौन सी हो गई? वापस मिथ्यात्व। तो वापस उसको होगा तो कौन सा होगा सबसे पहले? प्रथमोपशम। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद होगा उसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन, उसके बाद छायक सम्यक दर्शन, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ अब तिल की सत्ता, अब ये सम्यक दर्शन होने के बाद ही ये मोक्ष का उपाय है। क्या है ये? मोक्ष का उपाय है। मिथ्यात्व का अभाव किए बिना आप मोक्ष के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करते हो वो सब व्यर्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ भी आप करते हैं सब व्यर्थ है। इसलिए लिखा तिन की सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाय। अब यहाँ संसार दुखों की बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वेद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादि का सेवन न करे तब संसार रहित हो, इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण करते हैं। क्लियर है कि कह रहे हैं यहाँ संसार के दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण। भाई यहाँ ऊपर से मिथ्यात्व हटाने की बात नहीं कर रहे, समझ में आया कि नहीं आया? भाई पेड़ काट दे, मिथ्यात्व का एक बहुत बड़ा पेड़ है, कोई कह रहा पत्ते काट लो, डाली काट लो, पेड़ काट लो, नहीं, बीज ही निकाल लो नीचे से, ताकि दोबारा कोई पानी भी डालता रहे ना, कोई दूसरा आकर के कुछ कर के चला जाए। होता है ना कई बार, यहाँ शास्त्र पढ़ लिया, समझ लिया, फिर किसी दूसरे ने हवा भर दी, कुदे मिल गया, कुगुरु मिल गया, कुशास्त्र मिल गया, फिर किसी ने हवा भर दी, तो फिर से वो मिथ्यात्व का पेड़ बन जाता है अंदर ही अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहे बीज भूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष बिल्कुल सत्ता को ही नाश करना है, बीज को ही निकाल के फेंक देना है अलग, बीज को ही नष्ट करना है मिथ्यात्व का, टोटल खत्म। और मिथ्यात्व का बीज पता है क्या होंगे? कारण डायबिटीज का कारण क्या है? शक्कर। आपका अगर परहेज अच्छा होता है ना तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, कारण कोई खत्म टोटली, तो अंदर से फिर मिथ्यात्व जागृत होगा ही। अब वो कैसे होगा देखो, वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे, रोगी कुपथ्य सेवन न करे तो रोग रहे। तो समझ में आया कि नहीं आया? भाई कारण है ना रोग का, डायबिटीज का कारण है मीठा, मीठा सेवन ना करे, तला हुआ सेवन ना करे तो रोग रहित हो, और वरना कितनी दवाई लो, कितना ही सेवन करो, उसका रोग खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते, संसार के जो कारण हैं, संसार में रुलने वाले जो कारण हैं, उन कारणों को बताते कि किन किन कारणों से ये जीव संसार में भटकता है। अगर ऐसा जान लेगा तो मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेगा, उन कारणों से दूर होगा और संसार से रहित होगा। इसलिए मिथ्या दर्शनादि का विशेष निरूपण यहाँ करते हैं। क्लियर है? पढ़ें। सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप तीनों का है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप आएगा। सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? मिथ्या दर्शन का स्वरूप। पढ़े देखो, यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्योंकि तद्भाव सो तत्व है, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है।
तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है, तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। भाई मिथ्या तत्व क्या है, श्रद्धान क्या है, इसकी विषय में यहाँ बताते हैं। देखो सबसे पहले तो जीव अनादि से कर्म बंध से सहित है। भाई सोना और मिट्टी, यहाँ भी बहुत प्रश्न है, भाई क्यों है कर्म बंध से सहित, कि इसका उत्तर नहीं, बस है। समझ में आया कि नहीं आया, बस है। कैसे है भाई, गाय में जैसे गाय के दूध में पानी मिश्रित ही आता है, तो कोई कहे नहीं पानी मिला हुआ ही क्यों आता है, प्योर नहीं आता, कि भाई इसका उत्तर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई पूछे भाई सोना मिट्टी के साथ ही क्यों निकलता है, एकदम शुद्ध क्यों नहीं निकलता 24 कैरेट का, कि भाई नहीं निकलता, थोड़ा काम तुम भी तो करोगे, है कि नहीं, थोड़ी मेहनत अपन भी करें। अब तुम्हें हाथ सब कुछ हाथ में मिल जाए तो कैसे चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हीरे की खदान से हीरा निकलता है, कोयले की खदान से हीरा निकलता है, हीरे की खदान भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो कोयले की खदान से, हीरे की खदान से हीरा निकलता है, और मिट्टी में सोना निकलता है, समुद्र में से रत्न निकलते हैं। समझ में आया। वैसे ही ये जीव अनादि से नित्य निगोद से कर्मबंध सहित ही निकलता है। जैसे मिट्टी और सोना एक साथ ही खदान में से निकलते हैं, हीरा कोयला एक साथ मिले हुए खदान में से निकलते हैं, उधर समुद्र में रत्न अनादि से वहाँ पड़े हुए ही हैं, ऐसे ही नित्य निगोद में ये जीव अनादि से कर्मबंध सहित है। अनंत जीव हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहाँ से निकलते हैं। ये सभी जीव अनादि से कर्मबंध से सहित। क्लियर है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। दर्शन मोह क्या है, ये 8 कर्म है ना, 4 घाती 4 अघाती। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये जो 4 घाती कर्म है, इसमें मोहनीय के 2 भेद है मुख्य रूप से, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो ये दर्शन मोहनीय वो मोहनीय कर्म है। मोह का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा मिथ्यात्व, ठीक है, सीधा सीधा मिथ्यात्व लगाना मोह का अर्थ, अज्ञान लगाना मोह का अर्थ। क्लियर है। तो अब दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान मतलब जो तत्व नहीं है ऐसा श्रद्धान, सही श्रद्धान नहीं हो, उसका नाम क्या है, मिथ्या श्रद्धान। अब कहते हैं तत्व क्या है, क्योंकि तदभाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। तत्व की परिभाषा है ये, समझ में आया। ये तत्व की डेफिनेशन दे दी इन्होंने कि तत्व क्या है, कि तदभाव सो तत्व, उसका जो भाव वह तत्व। भाव माने स्वरूप, ठीक है, भाव माने स्वरूप, उसका परिणाम, उसका स्वरूप, उसका नाम है तत्व। भाई ये क्या है, इसका भाव क्या है, कि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल है, तो ये इसका स्वरूप हो गया तत्व। जीव ज्ञान दर्शन वाला, इसका नाम क्या है, तत्व। इसमें ज्ञान नहीं है, ये क्या है, अजीव तत्व। तत्व उसका जो भाव वो तत्व, उसका भाव माने गुण ले सकते हो, स्वभाव ले सकते हो, ठीक है। तद भाव, तद माने उस रूप, उसका भाव, उसका भाव, तत्व, तत्व, तत्, तत् माने उसका, व माने त्व माने पना, पना, उसका पन, उसका पन उसमें ही घुला मिला, उसका भाव, उसका स्वभाव, इसका नाम क्या है, तत्व है। अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। मतलब किसी भी पदार्थ का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है, इसका श्रद्धान, इसका नाम तत्व है। किसी भी पदार्थ का स्वभाव वो तो तत्व है और ये ऐसा ही है, इसका नाम श्रद्धान है, ठीक है, सम्यक श्रद्धान। और ये ऐसा नहीं है तो उसका नाम है अतत्व श्रद्धान। लिखा क्यों, तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है। समझ में आया। जो उस रूप नहीं है उसका नाम अतत्व का। तत्व माने जो उस रूप है और अतत्व माने जो उस रूप नहीं है। भाई सांप है तो वो तत्व हो गया, रस्सी मान लिया तो अतत्व, क्योंकि सांप माना ना, लेकिन वो तो है रस्सी, तो उसको कहेंगे कि उस रूप नहीं है इसलिए अतत्व है। और सांप माना तो सांप रूप ही है इसलिए तत्व है, ठीक है कि नहीं। तत्व अतत्व समझ में आ गया। यदि उस रूप है तो तत्व है और उस रूप नहीं है तो अतत्व है। और अतत्व है तो असत्य है। अतत्व है इसलिए वह असत्य है। अतः इसी का नाम मिथ्या है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम विपरीतता है, इसी का नाम उल्टी मान्यता है, कुछ का कुछ मानना।
तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। ये ऐसे ही है, ये शक्कर तो मीठी ही है, नमक खारा ही है, ही शब्द पे जोर है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं ऐसे भी है। शक्कर के बाद कभी मीठी भी हो सकती है यार, मीठी भी हो सकती है कि मीठी ही है, समझ में आया कि नहीं आया? तत्व है, उसका स्वरूप बिल्कुल ही लगा करके जोर दे करके। भाई जीव हो सकता है, ज्ञान हो सकता है नहीं भी हो, ऐसे कैसे नहीं हो? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, ऐसा ही उसका स्वरूप है, पहचान है, लक्षण है। आत्मभूत लक्षण कहते हैं। 2 प्रकार के लक्षण होते हैं राजू भाई, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण मतलब तादात्म्य संबंध जिसमें होता है उसको आत्मभूत लक्षण कहते हैं। व्याप्ति इसमें प्रकट होती है, जैसे शक्कर में मिठास, ज्ञान में आत्मा, जो अलग नहीं किए जा सकते। शक्कर और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। ये है कौन सा लक्षण? आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत माने भाई वो नीली शर्ट वाले व्यक्ति को बुला के लाना वहाँ से, अभी पहनी हुई है ना, हो सकता है कल सफ़ेद शर्ट पहने, तो जो लक्षण आज है लेकिन कल नहीं है, अभी सफ़ेद सारे में बहुत सारे लोग हैं लेकिन नीली का एक ही है, तो अभी के लिए वो अनात्मभूत लक्षण कहलाया। समझ में आएगा नहीं आया? तो आत्मभूत और अनात्म। डंडी वाले भाई सब बुला के लाओ, है कि नहीं, जिनके हाथ में डंडा है, वो चश्मे वाले अंकल, ये सब अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत माने जो उसमें बिल्कुल समाये हुए हो, ऐसा जो कभी अलग ही ना होते हो। आगे पढ़े, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही ये है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। ठीक है, सम्यक श्रद्धा। जीव ऐसा ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, अजीव से भिन्न ही है। समझ में आया कि नहीं आया? भिन्न ही है, जीव अजीव भिन्न भिन्न है। पूरा द्वादशांग यही कह रहा है, जीव भिन्न अजीव भिन्न, यही तत्व को सार, बाकी शास्त्रों में जो कुछ है याही को विस्तार। पूरे द्वादशांग का यही सार है। और शिवभूति मुनिराज ने यही सार समझ करके दाल छिलका अलग, जीव शरीर अलग, और उन्होंने अंदर बैठ गए जीव में, अपने में, आत्मा में, आत्म तत्व में लीन हो गए और केवल ज्ञान। द्वादशांग का सार ही यही, बस यही समझना है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, इतना सा है। पढ़े आगे, यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। अब यहाँ बता रहे कि भाई यहाँ दर्शन शब्द में क्या लेना मिथ्या दर्शन में। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ तो सामान्य अवलोकन होता है, देखना, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है, इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। इन्होंने कह दिया, सर्वार्थ सिद्धि में इस बात को कहा है पूज्यपाद स्वामी ने कि भाई जहाँ जहाँ दर्शन शब्द मोक्ष मार्ग में दिखाई दे, वहाँ वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ हमें श्रद्धान ही। इसको भी आप देख सकते हो, देखो दर्शन शब्द का अर्थ है देखना, देखना। अब कोई के श्रद्धान मतलब क्या, कि एक ही बात है भैया, देखना का अर्थ है दृष्टि आपकी। समझ में आया कि नहीं आया? आप किस दृष्टि से देखते हो, इसी का नाम तो श्रद्धान है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये आत्मा ज्ञान सहित है, इसकी दृष्टि, कहते हैं ना दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, तो अर्थ वही है, अर्थ वही है, बस शब्द बदल गया है। दर्शन का अर्थ क्या है यहाँ पे? श्रद्धा। समझ में आया कि नहीं आया? कि द्रव्य दृष्टि हो गई यहाँ पे, द्रव्य दृष्टि श्रद्धान हो गया सच्चा, और पर्याय दृष्टि तो मिथ्यात्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ अपेक्षाएं हैं काफी सारी, हाँ हाँ उसका श्रद्धान है, लेकिन अगर आपने जैसे शरीर ही जीव को मान लिया तो मिथ्या श्रद्धान हो गया, पर्याय दृष्टि हो गई ना। पर्याय दृष्टि, ये ही जीव है शरीर, मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय मैं ही जीव हूँ, ऐसा मनुष्य को, शरीर को जीव मानना। त्रियंश पर्याय में वो अपने को शरीर रूपी मानता है, तो ये मिथ्या श्रद्धान हो गया। मानता है, इसका नाम श्रद्धान है, तो ये मिथ्या श्रद्धान हो गया। ठीक है, और जब सच्चा स्वरूप ध्यान में आएगा कि नहीं ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, इसका नाम सम्यक श्रद्धा। ठीक है, दृष्टि बदल गई ना,
वस्तु स्वरूप को देखने की, है तो वही का वही। अभी तक वो उसको दूसरी पर्याय दृष्टि से देख रहा था, द्रव्य दृष्टि से देख रहा है, पर्याय दृष्टि से देख रहा था, तो मिथ्यात्व था, अभी सम्यक। क्लियर है? तो इसलिए कहा संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या रूप जो दर्शन माने मिथ्या रूप जो श्रद्धान है, मिथ्या रूप जो दृष्टि है, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन है। ठीक है, किसी का कुछ मानना, कुछ का कुछ मानना। सीधा सिंपल उदाहरण है, शरीर को आत्मा मानना, मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीतानिविवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। पर्याय में तन्मयता, परिवार को अपना मानना, रिश्तेदार को अपना मानना, जबकि वो अपने तो है नहीं। जन्म के समय रिश्तेदार बनते हैं, मृत्यु के समय भूल जाते हैं अपने आप को। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है ये मेरे नहीं है। क्या मेरा है क्या मेरा नहीं, इसका एक ही लाइन पकड़ के रखो, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। ज्ञान आदि है जो मुझसे अनंत काल में कभी भिन्न नहीं होते, वो ही मैं हूँ। और जो परिवार, रिश्तेदार, शरीर इत्यादि सब चेंज होते रहते हैं, इसका मतलब ये मैं नहीं, ऐसा समझना। और जो जीव वस्तु का स्वरूप विपरीत जानता है, जैसा है वैसा नहीं जानता, शरीर, परिवार, रिश्तेदार सबको अपना मानता है, मोह में फंसा रहता है, वो मिथ्यात्व है, विपरीताभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है। इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा। और भी लगा सकते हो, पैसे में सुख मानना, मान प्रतिष्ठा में सुख मानना, परिवार के साथ सुख मानना, घूमने फिरने में आनंद मानना, ये सब मिथ्यात्व है टोटल। समझ में आया कि नहीं आया? संसार में सुख मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, सुख तो आत्मा में है। और इस जीव को लगता है संसार में सुख है, इसलिए मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन। अब यहाँ प्रश्न है, देखो एक, केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? भाई केवल ज्ञान तो है नहीं, जो सब पदार्थ हमें जानने देखने दिखाई देंगे, उसके बिना यथार्थ अयथार्थ का पता नहीं चलता, तो फिर यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो? भाई तुझे सब कुछ जानने को कह कौन रहा है? तू केवल प्रयोजन भूत तत्व जानना, काम की चीज जान। समझ में आएगा? भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि सारी पढ़ाई कर लूँ। क्यों कर रहा है भाई? अपने करियर संबंधी, अपनी फील्ड संबंधी पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रख, ज़्यादा करने के चक्कर में। तो आजकल तो लोग करने के लगे हैं बहुत, हर चीज़ में ही सीख लो, कंफ्यूज हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। पैसा खर्च नहीं करना कमाने के बाद भी। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मिस्त्री आएगा 2000 रुपये ले जाएगा, ले मैं ही सीख लेता हूँ थोड़ा सा कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाई सब पदार्थ तो तेरे जानने देखने में आएंगे नहीं, तो मिथ्या श्रद्धान सम्यक श्रद्धान कैसे होगा? तो ये मिथ्यात्व का त्याग कैसे होगा? यथार्थ अयथार्थ कैसे भाषित होंगे? मिथ्यात्व का त्याग कैसे होगा? पूछते हैं। समाधान देखो क्या लिखा है। भाई पदार्थों का जानना, ना जानना, अन्यथा जानना, ठीक है, जानना, ना जानना और अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। परंतु, ये परंतु शब्द पंडित टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में विस्फोटक शब्द है। जैसे पूरी एक लाइन दो लाइन बोलने के बाद, पैराग्राफ बोलने के बाद जहाँ परंतु आ जाए वहाँ प्रकरण पूरा चेंज होने वाला है, उसी बात को पूरा बदलने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पदार्थों का जानना, ना जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है भाई, ठीक है, ज्ञानावरण के अनुसार है। प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, ठीक है कि नहीं? भाई ऐसा जान ले तो वैसा मानते हैं।
बिना जाने प्रतीति कैसे आए, जाने ही नहीं तो मानेगा क्या उसमें। यह तो सत्य है, समझ में आ गया। परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने, यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने, यथार्थ जाने, अयथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं है, उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया जो बात मैंने कही? भाई जितनी तुझे जानकारी चाहिए उतना जान, बस दुनिया के बारे में तुझे जानने को कह कौन रहा है? सर्व पदार्थ जानने में नहीं आते, हमें मालूम है वो ज्ञानावरण के ऊपर है वो बात, तो क्या आपको सब कुछ जानने में नहीं आएगा, कुछ का कुछ भी जानेगा, ये भी ज्ञानावरण के उदय से होता है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जितनी तेरे को आवश्यकता है, जितना तुझसे प्रयोजन है, उनको तू जान, उनको यथार्थ अयथार्थ उनमें निर्णय कर। भाई डॉक्टर को इतना तो पता होगा ना भाई सिर दर्द में कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी है। तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है। अनादिकाल से देख रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है, फिर भी सुख मान के बैठे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व देखो आप, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये सब करने से हमारा कोई भला बुरा नहीं होता, फिर भी वही क्रियाएं करते हैं, इसलिए कहा कि पागल, इसलिए इसको पागल कहा जाता है इस व्यक्ति को। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई सुमेरु पर्वत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तू जाने नहीं जाने मतलब नहीं, हमें भी मालूम है कि तेरे ज्ञान की इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ तक तुझे जानने देखने में आए हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम भी समझते हैं इस बात को। तो नदियाँ कितनी हैं, समुद्र कितने हैं, किसका कितना लंबाई है, चौड़ाई है, भाग है, उसमें कितने जीव हैं, कौन से प्रकार के हैं, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, मत जान, बिल्कुल हम नहीं कह रहे। इतना तो समझ में आता है तुझे कि वीतराग सर्व के देव ही पूछे हैं कि नहीं? इतना तो समझ में आता है जो स्वयं दुखी है वो हमें सुखी कैसे करेगा? इतना तो समझ में आता है कि हिंसा में पाप है, अहिंसा में धर्म है। इतनी बात तो कम से कम बुद्धि में बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती? बताओ। तो बस इतना ही तो जानने को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? इतना तो समझ में आया कि मैं जीव हूं और ये शरीर अजीब है, मैं और शरीर का कोई नाता नहीं है, नाम कर्म के उदय से मिला है, अब यार चला जाएगा आयु कर्म उदय खत्म होने पर। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है, इतना तो समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इतना ही तो जानना है, और क्या करना है बताओ? मैं शरीर भिन्न भिन्न हूँ, परिवार भिन्न है, रिश्तेदार भिन्न है, सभी जीव अपने अपने कर्म से सुखी दुखी होते हैं, मुझे कुछ करने की चिंता नहीं। इतना समझना है, लेकिन नहीं समझ पाता। इसके लिए ताकत चाहिए राजू भाई, ताकत चाहिए। स्वीकार स्वीकार स्वीकृति ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन ये जीव स्वीकार नहीं कर पाता। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, हमें कुछ तो करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अरे तुम करने के ऊपर क्यों जोर देना चाहते हो हमेशा हमेशा हमेशा? ये जीव कर्तृत्व बुद्धि में फंसा हुआ है हमेशा, उसे लगता है मैं कुछ करूंगा तो कुछ बदलेगा। ये क्यों नहीं स्वीकार करता कि जब उसमें बदलाव अगर तेरे निमित्त से आना है तो सहज होगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, चिंता करने से क्या होगा बताओ? चिंता करने से कुछ बदलता है क्या? आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई ले लो, इससे ज़्यादा क्या करोगे? नहीं, थोड़ी चिंता भी तो जरूरी है पंडित जी। क्यों क्यों भाई, चिंता क्यों जरूरी है? ऐसा टेंशन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना है, बात सुनकर दिखा लो ना। तो रो काहे रहे, दुखी क्या हो रहे हैं? समझो, दुखी क्यों हो रहे हो?
इलाज कराओ, दवा लो, परहेज करो, सब ठीक है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रो क्यों रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो? आपके रोने से ठीक होगा, आपकी चिंता करने से ठीक होगा, तो जबरदस्ती क्यों, टेंशन क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, इतनी सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात तो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है जीव? इतनी बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी इस जीव की कि मेरे चिंता करने से रोग ठीक नहीं होता, रोग ठीक दवा लेने से होता है? इतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि पूजा पाठ, आरती, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब से कुछ नहीं होगा, तो किससे होगा? अंतर्दृष्टि से सुख मिलेगा, क्योंकि सुख आत्मा में है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान, संसार में सब कुछ कर्मोदय से हो रहा है, हमारा इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा पुरुषार्थ केवल स्वीकृति है, वो भी सहज होता है। हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है। इसमें दिक्कत क्या है बताओ? समस्या कहाँ आ रही है इसमें? आपको पूरी तरह से तो निर्भर कर रहा है जैन दर्शन, आपको करना ही नहीं है कुछ, बिल्कुल मस्त रहो, निश्चिंत रहो, आनंद में रहो। इतनी बढ़िया बात कह रहे हो, और क्या चाहिए भाई? 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो हो गया, कर्म का उदय है। नहीं रहने थे आपके पास 1 लाख रुपए, जिसके पास रहने थे उसके पास चले गए। केवल ज्ञान में ऐसा ही झलका था कि इस समय इस निमित्त से ऐसा ऐसा होने वाला है, आप उस समय ऐसी लापरवाही करोगे और ये होगा। अब रोते रहो, चिल्लाते रहो, 1 लाख मिल जाए तो भाई बता देना। हाँ, नहीं तो मैं मतलब सहज रहना सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शांति क्यों नहीं रख सकते हम जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर के? इतनी बात है, इसका नाम सम्यक श्रद्धा। मिथ्या तो सम्यक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये कह रहे हैं। सब कुछ सहज हो रहा है, ये मान लिया तो सम्यक श्रद्धा। और हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, इसमें लगे रहे तो मिथ्या श्रद्धा। वस्तु का जैसा स्वरूप है, क्योंकि हमारे करने से कुछ नहीं होता, इसका नाम सम्यक श्रद्धा। हमारे करने से होगा, इसका नाम मिथ्या श्रद्धा, क्योंकि हमारे करने से होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया था भाई, द्वारिका जलेगी 12 साल बाद द्विपायन मुनि के निमित्त से, और ऐसे ऐसे चलेगी, मदिरा उसमें मुख्य होगी, सब कुछ बता दिया। अब लोग लगे बदलने के लिए। अब कितना क्या करोगे कि बदल दें? जैसा कहा था, वाणी में जैसा आया था वैसा का वैसा हुआ। अब भगवान ने कहा इसलिए हुआ कि ऐसा होना था, जो भगवान की वाणी में आया होना था वो भगवान की वाणी में आया। अब उसको बदलने की ताकत किस में थी? भगवान में थी कि किसी और में थी? कृष्ण, बलराम, किसी में नहीं थी। तो फिर हम और आप कौन होते हैं भैया? तीर्थंकर बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, बलभद्र बैठे हैं, पूरी घटना 12 साल बाद क्या होने वाला है वो आज पता है। आप बोलो, आप कहो भाई 15 दिन बाद, टाइम बहुत कम है, 1 महीने बाद होने वाला है, टाइम बहुत कम है, तैयारियां कैसे करेंगे? 12 साल, 12 साल का समय है, कुछ परिवर्तन करके दिखा दो तो माने। फिर भी ये जीव परिवर्तन का अभिमान लिए माथे पर घूमता है। सब कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद परिवर्तन का अभिमान लिए माथे पे घूमता करता है, और दुखी रहता है, अपने आप में दुखी रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कर ही नहीं सकते, इतना है। इसलिए लिखा कि यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। आगे पढ़े। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो तो उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ भी और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म। निमित्त अपेक्षा से कथन है सब, ठीक है? कर्म का कथन है ना, तो निमित्त अपेक्षा से कथन है। अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। ठीक है, कुछ का कुछ जान रहा है, मतलब कुर्सी है, टेबल जाना है, ये मतलब सुमेरु पर्वत को नदी भी कहे, पहाड़ दूसरा पहाड़ भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। ठीक है, इतना तो उसका ज्ञानावरण का कर्म का क्षयोपशम है, हीना दिखता है। परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा, ठीक है,
या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ भी और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। भाई जानना हो, इसको कम जानना है, इसको ज़्यादा जानना है, इसको ऐसा जानना वैसा जानना, यहाँ तक तो ज्ञानावरण निमित्त है, लेकिन उसका वैसा ही श्रद्धान करने से जीव का कुछ भी बिगाड़ सुधार होता है, तो वहाँ इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। ऊपर की जो ज्ञानावरण के निमित्त में श्रद्धान शब्द नहीं दिया, मालूम है? जानना, हीना दिखता, जानना ना जानना, ये सब ज्ञानावरण का निमित्त है इसमें, लेकिन उसको वैसा ही मान लेना श्रद्धान, उसका नाम है दर्शन। वहाँ दर्शन वो निमित्त हो जाता है, मानने में, श्रद्धा में, ठीक है। जानने में ज्ञानावरण के खाते में चला गया, जानना न जानना, कम जानना, ये जानना वो जानना, सब ज्ञानावरण के खाते में। लेकिन जैसा जाना उसमें अप्रयोजन भूत में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयोजन भूत में आपने गलत मान लिया तो वो मिथ्या। क्लियर हो गया? इतना है। अब यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है, और यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? क्या लिखा है कि यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? ज्ञानावरण समझ में आ रहा है भैया, हमें तो जान रहा है, वैसा मान रहा है, तो दर्शन मोह कहाँ से बीच में आया? ये कह रहे हैं। समाधान कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है, ठीक है। मतलब इतनी ताकत ज्ञानावरण में है कि आप सही श्रद्धान कर सकते हो, संगी पंचेंद्रिय। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंक तक पढ़ते हैं तथा ग्रेव्य के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं, उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। त्रेन चालिक को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान होता है, इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या श्रद्धान होता है, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। कह रहे हैं कि भाई ज्ञानावरण का ही अकेला काम होता ना, तो भाई ज्ञानावरण का अच्छा क्षयोपशम देखा जाता है किनके? अवधि ज्ञानी देवों के, इंद्रों के। द्रव्यलिंगी मुनिराज अभव्य तक 11 अंक तक का पाठ करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी उन्हें प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, ठीक है। अब त्रियंच गति के जीव उठा लो, उनका क्षयोपशम बहुत कम है, नहीं समझ पाते कुछ, लेकिन फिर भी उनको प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धान देखा जाता है। प्रयोजन अप्रयोजन समझते हैं, उतना देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानावरण से अकेले से काम नहीं है, दर्शन दूसरा कोई कर्म है, उसका नाम है दर्शन मोह, जिसके कारण से जीव प्रयोजनभूत तत्वों का अयथार्थ और यथार्थ श्रद्धान होता है। उसमें वो दर्शन मोह निमित्त है और उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। दर्शन मोह के उदय में जीव जीवादि का अन्यथा कुछ का कुछ मानने लगता है। मोह माने मदिरा, दर्शन मोह माने एक तरह की मदिरा है, उसके नशे में जीव कुछ का कुछ मानता है, एक तरह का नशा है। भाई जानता तो सब है, जैसे कोई जीव है ना, सामान्य जीव ले लो आप, कोई भी घर परिवार अच्छे से जानता है, ये मम्मी है, ये दीदी है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये पापा है, सब जानता है। लेकिन आज दारू पी के आ गया, अब जानते हुए भी वो कुछ का कुछ मान रहा है उस समय, नहीं ये पत्नी को मम्मी कह रहा है, मम्मी को पत्नी कह रहा है, कुछ का कुछ मान रहा है। तो इसलिए कहा दर्शन मोह के उदय में जीव कुछ का कुछ मानता है। जानता तो हमेशा सभी है, हमेशा तो इसके ऐसा नहीं होता है, इसलिए ज्ञान अज्ञान वहाँ ज़्यादा कारण नहीं है, यहाँ कारण कुछ दूसरा है। दूसरा कारण क्या है कि मदिरा कारण है। ऐसे ही त्रियंच गति के भी कम ज्ञान देखा जाता है, उनके ज़्यादा ज्ञान देखा जाता है, लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों को ये लोग भी जान लेते हैं, वो लोग नहीं जान पा रहे इतना ज्ञान होने के बाद भी। इसमें दूसरा कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि मोह की मदिरा पी हुई है, इसलिए दर्शन मोह के कारण से ये कुछ का कुछ जान रहा है। और ये त्रियंच गति का जीव भले ही क्षयोपशम कम है, लेकिन उन्होंने मोह की मदिरा जहाँ छूट जाती है ना, वहाँ उनको यथार्थ पदार्थ भाषित होने लगते हैं। समझ में इतना सा है। अब प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, इसके विषय में विशेष जानकारी यहाँ आगे आएगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।